शबे बारात में फैसला हो गया या अभी मोहलत बाकी है? सोचो, अगर आज रात तुम्हारी फाइल खोली जा रही हो, अगर तुम्हारा नाम किसी फहरिस्त में हो और तुम्हें ये ना बताया जाए कि वो फहरिस्त किस लिए है। शबे बारात, कुछ लोग कहते हैं ये फैसले की रात है, कुछ कहते हैं ये बख्शिश की रात है, लेकिन अगर मैं कहूं ये रात तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच आखिरी सवाल है, तो आज की ये बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, ये दिल में उतरेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या लिखा गया है, असल सवाल ये है, क्या अब भी वापसी मुमकिन है? चलो सबसे पहले ये समझते हैं शबे बारात में असल में होता क्या है। सोचो, अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुमसे पूछे बगैर लिख दिया जाए, अगर अगला साल तुम्हारे सामने एक बंद किताब बनकर रख दिया जाए, तो क्या तुम मुतमईन हो या खौफजदा? लोग कहते हैं शबे बारात में सब कुछ लिख दिया जाता है, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, किसका रिस्क कितना होगा, किस पर आजमाइश आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सब हतमी हो जाता है या अल्लाह अभी भी इंसान को वापस पलटने का मौका देता है? इस्लाम हमें एक गहरी हकीकत बताता है, अल्लाह के फैसले एक नहीं कई दर्जों में होते हैं। एक फैसला वो है जो अल्लाह के इल्म में अज़ल से है और एक फैसला वो है जो फरिश्तों के सुपुर्द किया जाता है। शबे बारात में फरिश्तों को फहरिस्तें दी जाती हैं। ये फहरिस्तें अमल के लिए होती हैं, लेकिन ये आखिरी मेहर नहीं होती, क्योंकि अगर सब कुछ फाइनल हो चुका होता तो फिर रमजान क्यों आता, लैलतुल कद्र क्यों होती? कुरान कहता है इस रात में हर हिकमत वाला मामला तय किया जाता है। बहुत से उलमा कहते हैं ये आयत लैलतुल कद्र की तरफ इशारा करती है, यानी शबे बारात में तैयारी और लैलतुल कद्र में हतमी फैसला। अब सवाल ये है, क्या बंदे को उन रातों के बीच मोहलत मिलती है? जवाब है मुकम्मल मोहलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। ये बात मामूली नहीं, ये ऐलान है अल्लाह की रहमत का। एक बंदा सालों का गुनाहगार हो, लेकिन अगर वो शबे बारात में आंखों से आंसू बहा दे तो वो फहरिस्त बदल सकती है। एक शख्स आने वाली मुसीबत में लिखा हो, लेकिन अगर वो सदका दे दे तो वो मुसीबत मिटा दी जाती है। एक नाम मौत की फहरिस्त में हो, लेकिन अगर वो सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह कहता है मैंने माफ कर दिया, और फरिश्तों को हुक्म होता है इसका नाम हटा दो। सोचो, ये कैसी रहमत है, ये कैसा रब है जो फैसला लिखने से पहले भी और लिखने के बाद भी बंदे को पुकारता है। इसीलिए शबे बारात डर की रात नहीं, ये वापसी की रात है। अगर वाकई सब कुछ खत्म हो चुका होता तो अल्लाह हमें रमजान तक जिंदा क्यों रखता? वो हमें मौका देता है कि शायद ये बंदा पलट आए, शायद ये आंसू बहा दे, शायद ये सजदे में गिर जाए। अब जरा खुद से सवाल करो, अगर आज तुम्हारा नाम किसी फहरिस्त में है तो क्या तुम खामोश रहोगे या रब के दरवाजे पर दस्तक दोगे? ये रात हाथ उठाने की है, ये रात दिल तोड़ने की नहीं, ये रात रब को मनाने की है। अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी अल्लाह फरमा रहा है कोई मांगने वाला? मैं देने को तैयार हूं। अगर वाकई शबे बारात में सब कुछ फाइनल नहीं होता तो फिर सवाल ये है, अल्लाह इंसान को ये मोहलत क्यों देता है और ये मोहलत कहां तक जाती है? जरा ठहरो, एक बात सोचो, अगर वाकई शबे बारात में सब कुछ फाइनल हो जाता तो फिर अल्लाह क्यों फरमाता और वो तौबा कबूल करता है? तौबा तब होती है जब मोहलत बाकी हो, जहां फैसला खत्म वहां तौबा खत्म। लेकिन अल्लाह हमें बार बार तौबा की दावत देता है। ये इस बात का ऐलान है कि इंसान के लिए अभी रास्ता बंद नहीं हुआ। शबे बारात असल में अल्लाह की अदालत की रात नहीं, ये अल्लाह की रहमत की रात है। अदालत में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन शबे बारात में अल्लाह बुलाता है कि आओ अपनी फाइल खुद देख लो, अपना मुकदमा खुद पेश कर लो। सोचो, रब कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तकदीर की सतर खुद मिटा दूं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये कायनात के मालिक का वादा है। अब जरा अपनी जिंदगी के पिछले साल को देखो, कितने गुनाह, कितनी कोताहियां, कितनी नमाजें कज़ा, कितने हकूक तलफ। अगर यही सब हतमी फाइल बन चुका होता तो आज तुम सांस क्यों ले रहे हो? अल्लाह ने अभी कलम नहीं रोका, अल्लाह ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया।
इसीलिए शबे बारात के बाद रमजान आता है। रमजान मोहलत का महीना है। लैलतुल कद्र फैसला बदलने की रात है। कुरान कहता है अल्लाह जो चाहे मिटा देता है और जो चाहे बाकी रखता है। ये आयत हमें बताती है कि तकदीर पत्थर पर लकीर नहीं, ये अल्लाह की मर्जी से बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, कौन बदलवा सकता है? वही जो झुक जाए, जो रो पड़े, जो ये मान ले कि मैं गलत था। एक बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई खैर बाकी नहीं तो मुझे बदल दे। ये दुआ फरिश्तों को रोक देती है। एक बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर मेरा नाम मुजरिमों में है तो इसे मुआफ शुदगान में लिख दे। और रब मुस्कुरा कर कहता है, लिख दो। ये है शबे बारात का राज। ये रात गुनाहों की गिनती की नहीं, ये रात रहमत की बारिश की है। मगर एक बात याद रखो, ये मोहलत हमेशा नहीं। जो लोग कहते हैं अभी तो वक्त है, वो अक्सर वक्त से पहले बुलाए जाते हैं। हम नहीं जानते अगली शबे बारात हमें मिलेगी या नहीं। इसीलिए अल्लाह ने आज की रात दी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस रात को आम समझकर सो जाओ, या इस रात को जिंदगी बदलने वाली रात बना लो। हाथ उठाओ, दिल खोलो, रब से कहो, या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या लिखा गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू बदल सकता है। और याद रखो, अल सकराहत इस बंदे को कभी रद्द नहीं करता जो अपनी गलती मान ले। ये रात फैसले की नहीं, ये रात वापसी की है। जरा तसव्वुर करो, अगर ये वाकई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शबे बारात हो, अगर अगले साल ये आवाज तुम सुनने के लिए मौजूद न हो, तो आज की रात तुम क्या करोगे? लोग कहते हैं अभी बहुत वक्त है, लेकिन मौत कभी वक्त पूछकर नहीं आती। कब्रिस्तान उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने भी यही कहा था, कल तौबा करेंगे, अगले रमजान में बदल जाएंगे, लेकिन उनका अगला रमजान नहीं आया। शबे बारात हमें ये याद दिलाने आती है कि मोहलत हमेशा नहीं रहती। ये रात ड्राउनी नहीं, ये रात सचड़ी है। ये आईना दिखाती है आज अगर तुम अल्लाह के सामने खड़े हो तो तुम्हारी असल हालत क्या है। नमाज दिल से या आदत से, कुरान जिंदगी में या सिर्फ आवाज में, तौबा जबान पर या दिल में। ये सवाल कोई इंसान नहीं पूछ रहा, ये सवाल तुम्हारा रब तुम्हारे दिल से पूछ रहा है। और याद रखो, अल्लाह को तुम्हारे अल्फाज नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ दिल पसंद है। एक सजदा जो गुरूर तोड़ दे, एक आंसू जो गुनाह धो दे, एक दुआ जो दिल से निकले, वो बरसों की इबादत से ज्यादा कीमती हो सकती है। शबे बारात में कुछ लोग जागते हैं और कुछ लोग बस जागने का ड्रामा करते हैं। असल जागना आंखों का नहीं, असल जागना दिल का होता है। अगर आज तुम्हारा दिल वाकई जाग गया तो समझ लो यही कामयाबी है। हो सकता है तुम्हारा नाम किसी फहरिस्त में हो, हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो रब जिसके हाथ में फहरिस्त है वही रब्बे करीम है। वो रब जो कहता है, मेरे बंदे, अगर तुम एक कदम मेरी तरफ आओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा, तो फिर अब क्यों ना वो कदम उठाया जाए। अब क्यों ना कह दिया जाए, या अल्लाह, मैं हार गया हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सका, अब तू ही मुझे बचा ले। यही वो लम्हा है जहाँ फैसले बदलते हैं, जहाँ फहरिस्तें दोबारा लिखी जाती हैं, जहाँ मुजरिम माफशुदा बन जाता है। शबे बारात कोई रस्म नहीं, ये रूह की पुकार है। अगर आज तुमने उस पुकार को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कल ये आवाज सुनने वाला तुम मौजूद ही ना हो। इसीलिए आज की रात रब को मना लो, अपने गुनाहों को नाम लेकर माफ करवा लो, अपने दिल का बोझ सजदे में रखाओ, और जब फजर की अजान हो तो ऐसे उठो जैसे नई जिंदगी मिली हो, क्योंकि जिसने शबे बारात में वापसी कर ली, इसके लिए हर रात नई शुरुआत बन जाती है। ये रात फैसले की भी हो सकती है और तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वापसी की भी। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन हमेशा खुला भी नहीं रहेगा। अब तुम जान चुके हो, शबे बारात सिर्फ एक तारीख नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब अल्फाज में नहीं, अमल में होता है। हो सकता है आज तुम रो पड़ो, हो सकता है आज तुम सजदे में गिर जाओ, हो सकता है आज तुम सचमुच बदलने का फैसला कर लो, और यही वो लम्हा हो जहां तुम्हारी तकदीर नए सिरे से लिखी जाए। याद रखो, अगर फैसले भी हो गए हों तो
तो मेरा रब वापसी से कभी इनकार नहीं करता। बस शर्त एक है, तुम खुद वापस आना चाहो। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन हमेशा खुला भी नहीं रहेगा।